एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। MP के सागर जिले में पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार की दोपहर बीना पहुंचे और बीना में BORL के पास नवनिर्मित 1000 बिस्तर के अस्थायी कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। साल का रोड मैप देखकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अस्थायी कोविड अस्पताल से सागर, विदिशा, अशोकनगर और गुना सहित आसपास के जिलों के कोविड मरीजों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हार्दिक आभार, जिनके सहयोग से बीना में ये अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार हो रहा है। 25 मई को पहले चरण में 200 बिस्तरों का अस्पताल मरीजों को उपलब्ध होगा, जिसके बाद आवश्यकता के हिसाब से अस्पताल का विस्तार होता जाएगा। सीएम ने बताया कि प्लांट की ऑक्सीजन टेस्टिंग के बाद मरीजों के लिए उपयुक्त पाई गई है। यहाँ पर 90 मेट्रिक टन के 2 प्लांट हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्री ने इस उपलब्धता को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के आग्रह पर 25 टन ऑक्सीजन की बॉटलिंग, फिलिंग और परिवहन के लिए स्वीकृति दी है। 4 कंप्रेसर लगाकर आसपास के जिलों को भी ऑक्सीजन आपूर्ति की जाएगी। आज मैं हमारे पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग से इस बीना रिफाइनरी में जो हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, उस पर आधारित कोविड के अस्पताल का निर्माण तो हो ही रहा है, काम तेजी से चल रहा है और जिस तेजी से काम चल रहा है, हमें विश्वास है कि 25 मई को हमारे अस्पताल का एक फेज लगभग 200 बिस्तर का हम मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ की जो ऑक्सीजन थी उसका टेस्ट हो गया और मेडिकली यूज के लिए वो परफेक्ट है, मरीजों के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये अस्पताल का हमारा फर्स्ट फेज 25 मई तक उपचार करना प्रारंभ कर देगा और आगे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लगातार हम उसका विस्तार जैसी आवश्यकता होगी वैसा जारी रखेंगे। तैयारियां परफेक्ट है, परिपूर्ण हैं। लेकिन आज मंत्री जी का मैं इसलिए और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यहां ऑक्सीजन की और उपलब्धता है। 90 मीट्रिक टन के लगभग 91 मीट्रिक टन के 2 ऑक्सीजन प्लांट यहां है और अगर यहां बॉटलिंग प्लांट की स्थापना हो जाएगी तो यहां से ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के हम दूसरे स्थानों पर भी भेज पाएंगे। जब उनकी जानकारी में तथ्य आया तो तत्काल उन्होंने ये कहा कि 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडरों में भर के इस पूरे संभाग में और आसपास जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाई जा सके, इसके प्रोजेक्ट को उन्होंने स्वीकृति दी है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में जो कंप्रेसर इत्यादि की आवश्यकता, भी एक कंप्रेसर आ रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, एक नहीं 4 कंप्रेसर यहाँ लगेंगे और बॉटलिंग का काम भी यहाँ होगा ताकि इस अस्पताल में तो उपयोग हो ही ऑक्सीजन का, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी हम ऑक्सीजन को भेज पाएँ। बीना रिफाइनरी ने और उनके मंत्रालय ने बहुत स्नेहपूर्वक हमको सहयोग किया है। अभी भोपाल में हमारी बैठक है, वहाँ गैल भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए, इस पर भी चर्चा होने वाली है। प्रदेश में और ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर इलाज की सुविधाओं के विस्तार तक हर एक मामले में उनका सहयोग मिल रहा है और उनका यहाँ आना बहुत उपयोगी मध्य प्रदेश के लिए साबित हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़े। क्राइसिस ने नया सृजन करने का मौका दिया है। इससे मध्य प्रदेश के सामान्य लोगों की चिकित्सा में बहुत मदद मिलेगी। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। आज मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम लोग सब लगे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़े।
कभी बिना रिफाइनरी की जो गैसियस फॉर्म पे ऑक्सीजन यहाँ इंटरनल यूज के लिए रहती थी, कभी हम लोगों को आवश्यकता नहीं थी उसको मरीजों की काम पे लाने के लिए। लेकिन हमारे देश की डॉक्टर्स और टेक्नोक्रेट दोनों ने मिलके ये समाधान निकाला कि ये भी संभव हो सकता है, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन और बिना रिफाइनरी दोनों मिलके 200 बेड के हॉस्पिटल तो बनाएंगे, लेकिन आगे चल के 3000 बोतल प्रतिदिन जुम्बो साइज की लगभग 25 मेट्रिक टन की प्रतिदिन सप्लाई चेन की यहाँ हम स्थायी रूप में मध्य प्रदेश की मेडिकल इकोसिस्टम पे, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पे हम एक नई, इस क्राइसिस ने हमको एक नया सृजन यहाँ करने का मौका दे रहा है। आज उसकी हम लोगों ने निर्णय किया। इसमें मध्य प्रदेश की सामान्य लोगों की चिकित्सा सेवा में बहुत सहूलियत होगी। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इस प्रदेश की नागरिकों को निश्चित रूप में जो जिम्मेवारी हमको लोगों ने दिया है उसको हम पूरा करेंगे। देखो परमानेंट तो विदिशा और इधर सागर दोनों में तो मेडिकल कॉलेज है, आईसीयू बेड हैं, लेकिन ये तो एक इमरजेंसी है, लोगों को दिक्कत है। हम इसको चुनौती को स्वीकार करते हुए और ऑक्सीजन बेड हम जगह जगह पे खड़ा कर पाए, इसकी ये कोशिश है। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस, वीक स्टूडेंट्स के लिए। शहर के शोरगुल से दूर, बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।